सिर्फ 6 महीने बचे हैं इस साल को खत्म होने में, और शायद तुम्हारे कुछ सपने, कुछ संकल्प अभी भी अधूरे पड़े हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम चाहो तो यही 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ एक साफ और सच्चा प्लान चाहिए। और सबसे जरूरी है खुद से किया गया एक वादा कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस बार मैं बहानों से नहीं, अपने मिशन से शादी करूंगा। 2025 वही रहेगा या बदलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इन 6 महीनों में क्या करते हो। क्योंकि अगर तुमने अभी शुरुआत कर दी तो अगला साल सिर्फ नया नहीं, तुम्हारे लिए ऐतिहासिक हो सकता है। स्टेप 1, आस्क योरसेल्फ व्हाट्स माय फियरलेस गोल। सबसे पहला कदम है अपने अंदर गहराई से झांकना। खुद से एक सीधा लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछो, अगर मुझे असफलता का कोई डर न होता, अगर मुझे लोगों की सोच, तानों या रिजेक्शन का डर नहीं होता, तो मैं अगले 6 महीनों में क्या बनना चाहता। कौन सा सपना है जो आज भी दिल में धड़क रहा है लेकिन डर के कारण दफन है। सोचो, अगर कोई तुम्हें जज नहीं करता, अगर किसी की निगाहें तुम्हें नीचा नहीं दिखाती, अगर तुम्हारा हर कदम बस तुम्हारे जुनून और विश्वास से चलता, तो क्या करते तुम। क्या तुम IAS बनना चाहते हो? क्या तुम एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो? क्या तुम 20 किलो वजन कम करके अपनी फिटनेस आइडेंटिटी बदलना चाहते हो? या फिर 10 लाख की इनकम बनाकर घरवालों को प्राउड फील करवाना चाहते हो? अब वही लक्ष्य है तुम्हारा फियरलेस गोल, वो जो सिर्फ तुम्हारे दिल से जुड़ा है, न कि डर से या दूसरों की सोच से। रिजेक्शन, फेलियर, जजमेंट, ये सब बस डर हैं, हकीकत नहीं। जब ये सब निकाल दो दिमाग से, तो जो सपना सामने आता है वही सच्चा सपना है। अब इसे शब्दों में उतारो और खुद को कमिटमेंट दो। अब एक्शन लो, इसे लिख डालो, किसी डायरी, व्हाइट बोर्ड या नोट्स में बोल्ड करके लिखो। क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो तब तुम अपने दिल की आवाज को पहली बार सच में सुनते हो, और यही सुनना है तुम्हें बार बार। फियरलेस गोल ही तुम्हारे मिशन की शुरुआत है। स्टेप 2, ब्रेक योर गोल इनटू 6 आवर्स ऑफ डीप वर्क। अब जब तुमने अपना फियरलेस गोल लिख लिया है तो अगला सवाल उठता है, उसे हासिल कैसे करोगे। इसका एक ही जवाब है, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब क्या है? डीप वर्क यानी वो इंटेंस फोकस वाला समय जब तुम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर सिर्फ अपने मिशन पर लगे रहते हो। न मोबाइल चेक करना, न सोशल मीडिया, न गैर जरूरी बातचीत, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। यही वो समय होता है जब तुम 2 घंटे का काम 20 मिनट में निपटा सकते हो। अब इस डीप वर्क को ऐसे प्लान करो, सुबह के 2 घंटे सबसे ज्यादा फ्रेश एनर्जी होती है। पढ़ाई, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो सबसे कठिन काम हो वो सुबह ही कर लो। दोपहर के 2 घंटे ये समय एग्जीक्यूशन का है। जितना प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट करो, वीडियो बनाओ, कोडिंग करो, प्रेजेंटेशन तैयार करो। शाम के 2 घंटे ये समय रिवीजन और रिव्यू का है। जो छूट गया उसे पूरा करो, खुद को रिफ्लेक्ट करो। ट्रैक योर एफर्ट लाइक अ गेम। हर 2 घंटे के डीप वर्क के बाद खुद को 1 पॉइंट दो। ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं, ये तुम्हारे माइंड को रिवायर करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बहानों को नहीं, स्कोर को समझता है। जब तुम हर दिन एक स्कोर बनाते हो तो दिमाग को साफ मैसेज जाता है, मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। बोनस पॉइंट, द 7th आवर। अगर तुम दिन के 6 घंटे के बाद भी खुद को पुश करते हो और एक्स्ट्रा 1 घंटा भी मिशन के लिए लगाते हो तो खुद को एक बोनस पॉइंट दो। यानी उस दिन का स्कोर होगा 7 आवर्स इक्वल्स 4 पॉइंट्स, 6 आवर्स जोड़ बोनस। और अगर कभी तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट करके 8 घंटे डीप वर्क किया तो खुद को 2/12/10 स्कोर, क्योंकि तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस किया है। दैट्स व्हाट रियल ग्रोथ लुक्स लाइक। ट्रैक करना जरूरी क्यों है? जितना ट्रैक करोगे उतना माइंड अलर्ट रहेगा, उतना कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, उतना डोपामिन ट्रिगर होगा। हर दिन का स्कोर ये बताता है कि मैं कितना कमिटेड हूं अपने गोल्स के लिए। अपने पूरे लक्ष्य को रोज 6 घंटे के डीप वर्क में बांटो। हर 2 घंटे के लिए खुद को 1 पॉइंट दो। अगर खुद को पुश किया तो बोनस पॉइंट भी। रोज स्कोर लिखो, बिकॉज योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स स्कोर नॉट एक्सक्यूजेस। स्टेप 3, मेंटेन अ फोकस प्लस डिस्ट्रैक्शन शीट। चरण 3, 1, फोकस और व्याकुलता ट्रैकर शीट बनाएं। अपने दिन की पढ़ाई काम के दौरान यह रिकॉर्ड करें कि आप कब फोकस में थे, कब ध्यान भटका और कैसे वापस लौटे। राइट, व्हेन डिड यू स्टार्ट? इसका मतलब है कि जब आप किसी काम जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट या कोई क्रिएटिव वर्क को शुरू करें तो उसका सटीक समय लिखें। जैसे सुबह 9 बजे पढ़ाई शुरू की, क्यों जरूरी है? ताकि आप ये जान सकें कि आपने कितने समय तक काम किया और दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई। कितनी बार फोकस टूटा दिन भर में, कितनी बार आपका ध्यान भटका, जैसे फोन देखने लगे, सोच में खो गए, सोशल मीडिया पर चले गए वगैरह। क्यों जरूरी है? ताकि आपको अपने असली डिस्ट्रैक्शंस की संख्या और पैटर्न समझ में आए। आप तभी सुधार कर पाएंगे जब आप पहले इसे पहचानेंगे। आप कितनी देर तक ध्यान भटकने की स्थिति में थे? हर बार जब फोकस टूटा तो आप कितनी देर तक उस डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहे? 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? क्यों जरूरी है? ताकि आपको अंदाजा हो कि आपका कितना कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जब आप देखेंगे कि 2 घंटे में से 45 मिनट इधर उधर चला गया तो भीतर से सुधार की आग पैदा होगी और आप कितनी जल्दी फिर से फोकस में लौट आए।
जब ध्यान भटका तो आपने कितना समय लिया वापस उसी गहराई से काम में उतरने में? क्यों जरूरी है? यह बताता है कि आपका फोकस कितना मजबूत है और आप अपनी मानसिक स्थिति को कितना जल्दी संभाल लेते हैं। रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। याद रखो, जागरूकता ही महारत की पहली सीढ़ी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप कब, क्यों और कितनी बार भटकते हैं, तब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। जैसे ही आप अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं, आप उसे सुधारने की दिशा में चल पड़ते हैं। एक कॉपी या डिजिटल शीट जैसे एक्सेल, नोशन या डायरी बना लें, जिसमें हर दिन के लिए 4 कॉलम हों। शुरू किया, कितनी बार ध्यान भटका, कितना समय बर्बाद हुआ, कितनी जल्दी लौटे। Step 4. Identify your top 3 toxic habits. अपनी 3 सबसे जहरीली आदतों को पहचानो। सबसे पहले ईमानदारी से सोचो कि तुम्हारी जिंदगी की वो 3 आदतें कौन सी हैं जो तुम्हारी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत, बार बार फोन चेक करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना, हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहना बिना एक्शन लिए। लाजीनेस, आलस, काम को टालना, सुबह देर से उठना, बिना वजह आराम करते रहना। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को नाम नहीं देते, हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते। रिप्लेस देम विथ 4 पावर हैबिट्स। अब इन जहरीली आदतों को 4 शक्तिशाली आदतों से बदल दो। ये बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। 1. 20 मिनट का व्यायाम, एक्सरसाइज। रोज 20 मिनट शरीर को हिलाओ, दौड़ो, योग करो, स्ट्रेचिंग करो। शरीर में ऊर्जा आएगी, दिमाग साफ होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. 3 लाइन जर्नलिंग। 3 लाइन की डायरी लिखो। हर दिन सिर्फ 3 लाइनें लिखो। आज क्या अच्छा किया, क्या सुधार करना है, कल का लक्ष्य क्या है। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और तुम्हारा दिमाग दिशा में सोचने लगता है। 3. 15 मिनट मेडिटेशन, ध्यान साधना। रोज शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो। मन शांत होता है, ओवरथिंकिंग कम होता है और एकाग्रता तेज होती है। 4. 10 मिनट का सक्सेस विजुअलाइजेशन, सफलता की कल्पना। आंखें बंद करके रोज कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। कैसा दिखेगा वो दिन? तुम कैसे सोचोगे, कैसे महसूस करोगे? दिमाग जिस चीज की कल्पना करता है, शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। ये आदतें तुम्हारा नया रूप बनाएंगी। जब तुम जहरीली आदतों को छोड़कर इन पावर हैबिट्स को अपनाओगे, तब तुम्हारा आत्मबल, सोच, ऊर्जा और जीवन का लक्ष्य सब कुछ बदल जाएगा। मोबाइल की जगह योगा मैट उठाता हुआ इंसान, शांति से मोमबत्ती के पास बैठकर जर्नलिंग करता हुआ, आंखें बंद कर ध्यान करता हुआ व्यक्ति, चेहरे पर शांति, मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करके अपनी सफलता की कल्पना करता हुआ इंसान। Step 5. Night routine for deep recovery. दिन भर की मेहनत के बाद अगर शरीर और दिमाग को गहराई से आराम नहीं मिला, तो अगला दिन अधूरा रह जाएगा। रात आपकी असली रीसेट बटन है, जहां शरीर ही नहीं, आपकी सोच और इच्छा शक्ति भी दोबारा जन्म लेती है। 7 आवर्स की डीप स्लीप लोगे तो ब्रेन रिचार्ज होगा, विल पावर वापस आएगी। अगर आप रोजाना कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, दिमाग फिर से तरोताजा होता है, जैसे किसी मोबाइल को पूरी बैटरी चार्ज करना। विल पावर, इच्छा शक्ति दोबारा लौटती है, जो दिन में कई फैसलों और फोकस में खर्च होती है। भावनात्मक संतुलन बनता है, गुस्सा, तनाव, बेचैनी सब कम होता है। ये नींद कोई आलसी का आराम नहीं है, ये विजेता की तैयारी है। सोते वक्त अपने नए वर्जन को विजुअलाइज करो, आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड। बिस्तर पर जाने से पहले अपने बदले हुए रूप की कल्पना करो। खुद को एक फोकस्ड, अनुशासित और शांत व्यक्ति के रूप में देखो। सोचो, मैं बदल चुका हूं, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। यह भावना आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती है और वही आपके अंदर गहराई से काम करती है। सोते वक्त जो सोचते हो, वही अगली सुबह की ऊर्जा बनकर लौटता है। मैं बदल चुका हूं, अब पीछे कुछ नहीं, बस आगे बढ़ना है। सोने से पहले मोबाइल, भारी सोच या नेगेटिव बातों से दूर रहो। चाहो तो 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड लिखो या डीप ब्रीदिंग करके सो जाओ। स्टेप 6. बोनस पावर, हर दिन के बाद मिलेगा 2 एक्स्ट्रा आवर्स। बोनस शक्ति, हर दिन के अंत में मिलेंगे 2 अतिरिक्त घंटे। जब आप दिन भर डीप वर्क, गहरी, बिना विचलन वाली मेहनत करते हैं, तो आपके दिमाग की स्पीड और एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि आप वही काम कम समय में कर लेते हैं जिसमें पहले ज्यादा वक्त लगता था। नतीजा, आपके दिन में 2 घंटे ऐसे बचते हैं जो पहले ध्यान भटकाने में चले जाते थे, अब वो आपकी ताकत बन सकते हैं। जब डीप वर्क की आदत बन जाती है, तो माइंड फास्ट हो जाता है। डीप वर्क कोई एक दिन की तकनीक नहीं, यह एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप हर दिन गहराई से काम करना सीखते हैं, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होता है। आप तेजी से सोचने और निर्णय लेने लगते हैं। आपकी एकाग्रता तेज तलवार की तरह हो जाती है, जिसे पहले 3 घंटे लगते थे, वो अब 1 घंटे में हो जाता है। यही है माइंड ऑप्टिमाइजेशन। इन एक्स्ट्रा आवर्स में करो रिवीजन, न्यू लर्निंग या किसी अधूरे काम को पूरा। अब जो 2 बोनस घंटे बचे हैं, उन्हें यूं ही मत बहने दो, उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। रिवीजन जो सीखा है, उसे दोहराओ ताकि वो पक्के से दिमाग में बैठ जाए।
न्यू लर्निंग, कुछ नया पढ़ो, एक नई स्किल सीखो, किसी कोर्स या किताब से जुड़ो। अनफिनिश्ड वर्क, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करो ताकि दिमाग बोझ मुक्त हो जाए। यही वो लम्हे हैं जो आपको आगे निकलने का असली मौका देते हैं जब दुनिया आराम कर रही होती है। पुश योरसेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स, दैट्स हाउ लेजेंड्स आर मेड। खुद को हर दिन थोड़ा और धकेलो, हर दिन अपनी सीमा को थोड़ा और आगे ले जाओ, क्योंकि आम लोग वहीं रुकते हैं जहां थकावट शुरू होती है, लेकिन महान लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां बाकियों ने हार मान ली होती है। इन्हीं क्षणों में लेजेंड्स बनते हैं, चुपचाप लेकिन गहराई से। जब बाकी लोग थक जाते हैं तभी असली योद्धा शुरू होता है। Step 7. Accountability is superpower. जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एक सुपर पावर है। जब आप किसी को अपनी प्रगति बताते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप अपने काम के लिए जवाबदेह हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब अब कोई टाल मटोल नहीं, अब आप खुद से भाग नहीं सकते। किसी दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप या एक कोच के साथ स्कोर शेयर करो। हर दिन के अंत में किसी ऐसे व्यक्ति या समूह को रिपोर्ट करो जिसे तुम मानते हो। कोई भरोसेमंद दोस्त, कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जहां सब डेली अपडेट करते हो, या कोई कोच बाय मेंटर जो आपको ट्रैक करता हो। ये आदत आपको ट्रैक पर बनाए रखती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। नो हाइडिंग, नो लाइंग, बस सच्चाई और कमिटमेंट। अपने काम के बारे में छुपाना नहीं, झूठ बोलना नहीं, बस ईमानदारी से बताओ आज क्या किया, कहाँ चूके और कल क्या बेहतर करोगे। यही सच की आदत आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यही असली आत्मसम्मान है। और अगर कोई नहीं है तो खुद को मिरर में देखो और बोलो, आई एम माई बेस्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आपके पास बताने वाला कोई नहीं है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और बोलो, मैं ही खुद का सबसे अच्छा गवाह हूं। मैं खुद को जवाब दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस दिन आप खुद के प्रति जवाबदेह हो गए, आप अजय, अनस्टॉपेबल बन गए। मैं खुद को जवाब दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, खुद से तो बिल्कुल नहीं। ये 6 महीने मामूली नहीं है, ये मौका है खुद को नया बनाने का। अगले 6 महीने किसी भी आम समय की तरह नहीं है। ये वो समय है जहां आप चाहें तो खुद को पूरी तरह रीसेट और रीबिल्ड कर सकते हैं। पुरानी सोच बदलो, नई आदतें बनाओ और एक नया मैं तैयार करो, क्योंकि समय नहीं बदलता, इंसान बदलता है। और यही समय है खुद को दोबारा गढ़ने का। एक बार आइडेंटिटी बदली तो डेस्टिनी बदलना तय है। जब आप अपनी पहचान आइडेंटिटी बदल देते हैं, जैसे मैं आलसी नहीं, मेहनती हूं, मैं कमजोर नहीं, फोकस्ड हूं, मैं हारने वाला नहीं, सीखने वाला हूं, तो आपकी सोच, फैसले और आदतें सब बदल जाते हैं। और यही सब मिलकर आपकी किस्मत, डेस्टिनी को पूरी तरह नया आकार दे देते हैं। आइडेंटिटी बदलाव इक्वल्स जीवन का दिशा बदलाव। फोकस शीट, डेली विन टेम्पलेट, मिशन ट्रैकर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। आपके पास अब सिर्फ सोचने के लिए नहीं, करने के लिए टूल्स हैं। फोकस शीट ताकि आप जाने कि कहां ध्यान देना है। डेली विन टेम्पलेट ताकि आप हर दिन की छोटी जीत नोट करें। मिशन ट्रैकर ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों को रोज ट्रैक करें। आपके पास सब कुछ है, अब सिर्फ एक चीज चाहिए, एक्शन। आज से शुरू करो, क्योंकि बाद में बोलते बोलते जिंदगी बीत जाती है। कल से करूंगा, सोचता हूं, थोड़ा और रुक जाता हूं, ये सब धोखे हैं जो हम खुद को देते हैं। जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। हर दिन जो टाल रहे हो वही दिन सबसे कीमती है। शुरुआत का सबसे अच्छा दिन आज ही है, वरना बाद में कभी आता ही नहीं। लुक इन द मिरर और पूछो, क्या तू अपने ही सपनों से डर रहा है? आईने में खुद को देखो, अपनी आंखों में झांको और एक सीधा सवाल पूछो, क्या तू सच में इतना डर गया है कि अपने ही सपनों को छोड़ बैठा है? क्या तू भी उन्हीं लोगों जैसा बन गया है जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं? यह सवाल छोटा है, लेकिन जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है।